45 वर्ष से हाजीपुर राघोपुर की जनता से मेरा व्यक्तिगत लगाव है और अब तो हम लोग का अंतिम समय है, अधिक उम्र हुआ अंतिम समय है, लेकिन मैं आपको हाजीपुर की जनता और राघोपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र में आज थे, जहां पर वो राघोपुर पहुंचे और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। आज थोड़े भावुक नजर आए, आज थोड़े दिल की बात बता रहे थे पशुपति पारस, पूरे मूड में नजर आए पशुपति पारस। देखिए, अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को भी याद किया और ये बताया कि क्या क्या काम जो हैं उनके बड़े भाई ने क्षेत्र के लिए किया और उनका जो सारा काम था वो खुद वही देखते थे, यानी कि पशुपति पारस देखते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके किए गए काम को मैं जो है वो आगे बढ़ाऊंगा। और इसके अलावा थोड़े से भावुक नजर आए और ये कहा कि अब हम लोग का भी अंत वक्त आ गया है, लेकिन जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, यहाँ के लोगों की सेवा करता रहूंगा। इसके अलावा भी विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर जो भाषण है वो विकास के मुद्दे पर ही देते हुए नजर आए। किसान है और एक राष्ट्रीय बैंक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर के सिंचाई मंत्री से मैं निश्चित रूप से नया बैंक खोलने का प्रयास करूँगा। अभी हमारे भाई साहब का कॉलेज के बारे में, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारा जो विभाग मिला है वो विभाग के तहत, खास प्रशिक्षण विभाग के तहत मैंने अपने विभाग को आदेश दिया है, एक सप्ताह में केंद्र ऑफिस खोला गया। 2 अप्रैल को हाजीपुर में जहाँ पीसीएल का ऑफिस था, कार्यालय था, उसको किराए पर लिया गया है और 2 अप्रैल को हाजीपुर में ऑफिस खोला जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर वहाँ होगा। और जो हमारे क्षेत्र के जो नौजवान बेरोजगार लोग हैं, बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को नौकरी मिलने में सहायता भी करूँगा। इसलिए मैं अपने बड़े भाई साहब जो हमारे बीच वाले नहीं हैं, हाजीपुर की जनता के चलते उनका 2 बार गिनीज बुक में नाम लिखाया और पासवान जी आते थे, भाषण देते थे, चले जाते थे। मैं टोटल उनका काम नहीं करता। तो 45 वर्ष से हाजीपुर राघोपुर की जनता से मेरा व्यक्तिगत लगाव है और अब तो हम लोग का अंतिम समय है, अधिक उम्र हुआ अंतिम समय है, लेकिन मैं आपको हाजीपुर की जनता और राघोपुर की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस सफेद कपड़े में काम करके नहीं दूंगा और जब तक मैं जिंदा रहूंगा हाजीपुर की जनता की सेवा करूंगा और जब तक मैं राजनीति में जीता रहूंगा, मैं एनडीए के संदर्भ में कापाठोर में सब अपना लूंगा। उसका मैं ईमानदारी पूर्वक निर्माण करूंगा। और क्षेत्र के जो विकास की बात है, स्वर्गीय पासवान जी आज हम लोग के बीच में नहीं है, उनके द्वारा जो भी काम हुआ और जो अधूरा काम है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि उनके सपनों को मैं साकार करूँ। और इस सफेद कपड़े पर मैं दाग लगने नहीं दूंगा। जब भी हमारा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है, चाहे दिल्ली का टोपी हो या पटना का डेरा हो, हमारे यहाँ शायद मुझको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जो गए हो उनसे मैं मुलाकात नहीं किया हो। जो भी हमसे पर करता है, चाहे मेडिकल का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो या सामूहिक काम हो, रोड है, बिजली है। अभी आप देखिए कि 115 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के द्वारा मैंने हाजीपुर में स्वीकृत करवाया है। 20 रोड है, 20 पथ है, 115 किलोमीटर रोड है। बहुत दिनों से लंबित था हाजीपुर सुगौली रेल लाइन जो अधूरा पड़ा हुआ था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे कहने पर हाजीपुर सुगौली रेल लाइन में काफी फंड आवंटित किए। दूसरा था भगवानपुर महुआ होते हुए समस्तीपुर, जो पासवान जी के द्वारा सर्वे किया गया था और आज तक वो नहीं बन पाया। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवानपुर महुआ रेलवे लाइन की स्वीकृति हो गई और काम भी शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है हाजीपुर की जनता के लिए। हाजीपुर का रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, भगवानपुर का रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए मैंने माननीय रेल मंत्री से स्वीकृत करवाया और बहुत अच्छे जो देश के रेलवे स्टेशन है उसके तहत हाजीपुर का रेलवे स्टेशन बने। कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि कोरोना के पहले हाजीपुर में जो चलती थी पहले ट्रेन अब नहीं चलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिला है। मैं जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय रेल मंत्री जी से कहा कि जो भी ट्रेन है उस ट्रेन को मैं चालू करवाऊँ। देखिए 2014 में एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनी और आज लगभग तकरीबन 9 वर्ष हुआ है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और शायद आजादी के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला होगा जिस प्रधानमंत्री का नाम विश्व के स्तर पर हो और विश्व श्रेष्ठ नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री को माना जाता है। और उनका सोच मैं कैबिनेट में देखता हूँ, उनका सोच गरीब के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, शिक्षा के प्रति है, रोड है, बिजली है। वन नेशन वन राशन कार्ड दिसंबर 31 दिसंबर तक उन्होंने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिए। महिलाओं के लिए उन्हें व्यवस्था की। विभाग जो वृद्ध लोग हैं वृद्धापेंशन दिया। गरीबी रेखा में जो लोग हैं तो इलाज के बिना लोग मर जाया करते थे, आज प्रधानमंत्री जी की देन है 5 लाख रुपया जो हमारे गरीब भाई जिनका वित्तीय सूची में नाम है उनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा इलाज कराने के लिए किया जाता है। और मैं चुनाव के समय को लिस्ट दूंगा कि हाजीपुर में मैं लगभग 300 लोगों को प्रधानमंत्री को से 4 लाख 5 लाख रुपया का इलाज करने के लिए दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हाजीपुर के लिए। और व्यक्तिगत काम की बात तो नहीं करने वाले की जो सामूहिक काम है, जो मेरा सांसद प्रकार है, जो सामूहिक काम है, ये सार्वजनिक रूप से सभी लोग इसको देंगे तो मैं निश्चित रूप से सांसद प्रकार का पैसा जो है क्षेत्र के विकास के लिए देने वाला। और आगरपुर से मेरा लगाव शुरू से रहा है। अभी हमारे भूषण बाबू ने दो डिमांड रखा है। आप लोगों से पुनः आशीर्वाद मांगने आया हूँ। क्या बेटा भतीजा भाई समझते जो हमसे गलती हुई होगी आप गलती को माफ करिए और पुनः 2024 में लोकसभा का चुनाव है जहाँ एनडीए गठबंधन की सरकार 2/3 बहुमत से पूरे देश में बनेगा। और मैं बार बार कहता हूँ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसमें प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करूँ। उम्मीदवार को वोट दिया और उस समय उसके नेतृत्व श्री नीतीश कुमार ने क्या करते थे।
लेकिन एनडीए गठबंधन, जनता का विश्वास, एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार के रूप में दिया गया था, जनता ने विश्वास व्यक्त किया था नीतीश कुमार जी पर, और भाजपा ने अधिक सीट लाने के बाद विश्वास किया नीतीश कुमार जी पर, और उनको उन्होंने अपना नेता चुना। लेकिन आज पता नहीं किसके बहकावे में क्यों चलेंगे नहीं चलेंगे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये बिहार के लिए, बिहार की जनता का अपमान हो, जिसके नाम पर आप वोट पाए गए और आप उनको छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले गए, ये बिहार की जनता का अपमान है। तो साथियों, मैं आज इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, आप निसंकोच हमको पत्र लिखें, टेलीफोन करें, आके कहें, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करूंगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जोर से नारा लगाइए, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान अमर रहे।